ओके, आज हमारे साथ हैं मिसेस सतिंदर धवन और उनसे हम कुछ डिस्कशन करेंगे और जानेंगे वो किस तरह से कम्युनिटी वर्क के थ्रू सोशल वर्क कर रहे हैं और क्या उनका विज़न है और ये जो कम्युनिटी वर्क उन्होंने शुरू किया है वो किस तरह से लोगों की ज़िंदगी में इम्पैक्ट लेके आ रहा है और आगे आने वाले टाइम में ये बहुत कुछ प्लानिंग है जो हमने अभी कुछ डिस्कस किया और जानेंगे मैम से। मैम, वेलकम टू चंडीगढ़ दिन भर। थैंक यू जी, यू आर वेलकम। यू came, I mean, to know about our महिला न्याय समिति जस्टिस फॉर वुमेन। मतलब जब मैं धवन साहब की कैंपेनिंग के लिए बाहर निकली 1984 में, तो मेरे को बहुत सी, आई वेंट टू ऑलमोस्ट ऑल द विलेजेस, कॉलोनीज एंड देयर आई मीन आई नोटिस्ड मैनी गर्ल्स आर जस्ट सिटिंग, suffering, lot of harassment is being, and so many complaints they told me. Then I made up my mind. I said, Dhawan Sahab is doing politics and I will do my own social work for the to help the women who are in distress and all that. फिर 1985 से मैंने शुरू किया। 1985 से तो फिर 94 में मैंने रजिस्टर भी करवा लिया अपनी सोसाइटी, ताकि मान्यता मिल जाती है फिर बाहर। तो फिर ऐसा ऐसा मैंने आई स्टार्टेड विद द, जैसे ओल्ड एज पेंशन फॉर्म्स भरने, विडो पेंशन, डिसेबल्ड, आई स्टार्टेड गोइंग। मेरे साथ मेंबर बड़े जुड़ते गए ऐसे, एंड कुछ मेंबर बेचारे है भी नहीं इस टाइम रहे। And so we used to go to मौली जागरा, and मौली जागरा तो चलो बाद में बना है, राम दरबार, बापू धाम, वहाँ के पहले अनाउंसमेंट करवा देते थे भी आएंगे। एंड अब मिसेस धवन और उनकी साथ में और लेडीज़, और आप जिसने करा, मेरे जाने तक कम्युनिटी सेंटर में लाइनें लगी होती थी। तो दैट्स फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड। एंड देन ऐसा ऐसा जैसे जैसे अवेयर हुआ, हमारी मेंबर्स केस लाने लगी आसपास आस पड़ोस से। एक का केस किया ठीक, तो उसने 10 को जाके बताया। तो बस हमारा यही है, अभी पहले हम लड़की आए या लड़के भी आते हैं बड़े, तो पहले उनका केस सुनते हैं, ताकि दोनों साइड सुने के बगैर बात नहीं बनती। तो फिर मैंने उनको एक हमारे पर्टिकुलर नोटिस मैंने बनवाया हुआ है, तो उसमें हम उनको भेजते हैं the other party, and mostly they turn up on the next meeting, and if they don't turn up we call them, अब तो मोबाइल हो गया, बात भी कर सकते हैं, and if they refuse to come then I send the girl to the SSP office and formal application which comes to this women cell in sector 17, and there even I send my ladies to follow up for that case. एंड कई तो इतने बहुत पहले तो जी बहुत आपस में, द लास्ट फ्यू 25-35 ईयर्स आई नोटिस्ड, मतलब रेडली काउंसलिंग के बाद हो जाता था। आई मस्ट से 80% कपल्स दे, आई सेड जस्ट गिव वन चांस, इफ़ यू हैव एनी कंप्लेंट कम अगेन। एंड सो उन्होंने होते रहे हैं आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट्स, इकट्ठे रहना शुरू किया। बड़ी खुश, तब तो ये हमारा, मैंने इनकी इंटरव्यू दिवाई उन कपल्स की रेडियो पर भी, तब तो वो था ना काफ़ी मीडिया, जिन्होंने, और उनके बच्चे हुए हैं, मेरे को मिलने आते हैं बाद में काफ़ी देर तक। अच्छा, फिर मेरे पास ये अभी ये नहीं भी, ये रेप केसेस आते हैं। हाँ, दैट आई रियली हेल्प। एक फॉर वन रेप केस हुआ था, तो वो हम उसके लिए मांगने गए थे जस्टिस फॉर, क्योंकि पुलिस वालों ने किया था, उनकी चौकी थी सामने और वो सामने रहते थे, माली और उसकी वाइफ। एंड उसको मैंने कहा भी जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, देन वी वेंट टू गवर्नर्स हाउस, अबाउट 100 ऑफ लेडीज। ये मैम कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? लेट्स से 20 years बैक। उसके छोटे से बच्चे थे 2 लेडी के। तो फिर आप कोर्ट में केस चला, फिर के अरेस्ट हुआ, वो पुलिस वाले अरेस्ट हुए, सस्पेंड हुए, तो केस चला काफ़ी टाइम, और उसके बाद उसको आप मानोगे नहीं, टोटली फ्री हुआ। मैंने कहा भी जो सरहद पे लड़ते हैं
दुश्मन मारते हैं तो आप उनको अवार्ड देते हो, मैंने गवर्नर को जाकर ये बोला। तो ये तो शाबाशी इसको मिलनी चाहिए उसके हस्बैंड को कि जिसने उनको मार दिया। नहीं, उन्होंने मार दिया था एक दो पुलिस वालों को, एक शायद साथ में, तो मतलब मर्डर केस उस पर था। तो सारा तो फिर पता नहीं जज कि उन्होंने ही मस्ट हैव रियलाइज्ड एंड टोटली उसको एक्विट कर दिया दैट एंड nobody was going to hire him then I kept him a gardener in our house. हम सब कहते keep him here. आई थिंक वंडरफुल मैम आपकी सॉरी। एंड देन जैसे गैंग रेप होता है, एक लड़की के साथ मौली जागरा में गैंग रेप हुआ एंड फाइव आई मीन एंड पांचों की हुई शिकायत करे। आप मानोगे नहीं, पांचों के रिलेटिव कोई अनमैरिड थे, मदर आई, उनकी डॉटर वाइफ्स आई और मेरे से कहती जी हमारा करवा दो आपस में है। तो मैंने कहा जी ये लड़की ऊपर डिपेंड करता है। मैंने लड़की, वो कहती नहीं, मैंने गरीब घर की थी, बहुत ही ऑर्फन थी, माँ ही थी उसकी। दे ऑफर्ड हर मनी, quite a bit amount they offered her, but she said she refused. She said no, I will see them that they are being punished. So उसमें मेरी भी विटनेस हुई थी, मैं भी गई थी कोर्ट में एंड so he got they were punished. They were I think 7 or 10, 12 years, all 5 of them. And so that girl also got the help from the ladies to settle her. Then she got married and so और ये फिर काउंसलिंग का तो मेरा चल ही रहा है काफ़ी टाइम। मतलब जैसे मैंने आपको बताया, वी सेंड द नोटिस, दे कम, इफ़ दे डोंट कम सेंड देम टू द पुलिस स्टेशन एंड फ्रॉम देयर इवन इफ देयर इज नथिंग हैपन्स, समटाइम्स दे कम फ्रॉम द, जैसे लुधियाना, हिमाचल, काफ़ी, हाँ जी, राजस्थान तक हमारी लेडीज़ गई हैं उनके साथ लड़कियों के। तो वहाँ फिर पंचायत को बुलाते हैं, जिस गांव में जाते हैं। राजस्थान में गए थे, कौन गया था आप में से राजस्थान गए थे? ये गए थे, मैं गए थे, ये बलजिंदर जी थी, हाँ, और पालो जी थे, माता जी वगैरह। क्या करा था वहाँ जाकर के? वो लड़की आई थी हमारे पास, तो उनका केस था हमारे पास, तो वो सॉल्व नहीं हुआ था यहाँ पे। तो उन्होंने बोला था कि भी हमारे यहाँ आओ राजस्थान में, हम वहाँ बैठ के बात करेंगे। तो वहाँ हम लोग गए, वो लड़का जो था वो टीचर था स्कूल में, तो उनसे बात की, दोनों की काउंसलिंग की हमने और उनका घर बस गया था वहाँ पे। हाँ, उनका घर बसा के आए थे हम राजस्थान जाके। तो हम कई जगह गए, जैसे हिमाचल हुआ, पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ, यूपी हुआ, देहरादून हुआ, कई केसेस हमने जो है बाहर के किए हैं। और काफ़ी लोग हमारे पास बाहर से भी आते थे, तो काफ़ी मतलब 1000-2000 के करीब जब से हमारी NGO बनी है तब से हमने 2000 के करीब ये केसेस जब से संस्था ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी हुई है तब से 2000 केसेस से ऊपर हम लोग पिछले 20-25 साल में, जैसे मैम आप बता रहे हैं। और ये जो मैम काउंसलिंग का जो दौर है, ये आई थिंक अभी रिसेंटली हमने शुरू किया, जो काउंसलिंग आपने शुरू करी है कपल्स के लिए। तो शुरू से ही स्टार्टिंग फिर ये मुझे फिर पता चला भी लीगल सर्विस अथॉरिटी है, विच आई डिडंट नो बिफोर, एंड वहाँ लीगल एड मिलती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ द वुमेन। एंड वहाँ पे उनको फिर मैं जब देखती हूँ कोर्ट तक केस पहुँचेगा तो यहाँ बुला के लिख लेते हैं भाई हमारा जो हमने ऑब्ज़र्व किया, हमारी ऑब्जर्वेशन, बिकॉज दैट गोज़ इनटू द कोर्ट, दैट पेपर जो हमारा एग्रीमेंट होता है। एंड देन दे गेट अ फ्री legal aid and then I follow up the case. I just don't leave it and I keep in touch with the advocate. नहीं, वो तो मैंने आपने जैसे दिखाया मैम, सारी आपने पूरी प्रोसेस बना रखी है, किस तरह से कंप्लेंट आती है हमारे पास, चाहे वो लड़के की तरफ से आए, लड़की की तरफ से आए, और उसके बाद किस तरह से वो आगे जिस भी अथॉरिटी में जाना है, कोर्ट में जाना है या पुलिस स्टेशन में, आपने लेटर्स दिखाई मुझे सेंड करी हैं। तो सिर्फ केसेस एक बार आ जाना, किसी की काउंसलिंग कर देना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट उसको एंड तक लेके जाना और वो सेटिस्फैक्शन, वो केस जब आप अपने, जैसे आपने बताया रेप केसेस बताए, मतलब बहुत ही भयानक और बहुत ही दर्दनाक चीज़ें हैं। और जिस दौर से वो इंसान जा रहा होता है तो ऑफ कोर्स उसको इस तरह की हेल्प मिलती है, तो आई एम श्योर वो उसका भगवान पे विश्वास और पक्का हो जाता है। तो ओल्ड लेडीज़ की बहुत हेल्प करते हैं। समटाइम्स आई गेट ए कॉल फ्रॉम द ओल्ड मैन और द ओल्ड लेडी,
भी दे आर इल ट्रीटिंग, तो हमने तो उनके मतलब बेटा और बहू को मतलब यहाँ कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट अब मुझे पता चल गया सबका, मैंने डीसी के पास एक एप्लीकेशन देनी होती है एंड इट्स ऑर्डर्ड वेकेट द हाउस एंड फिर बाद में वो आते हैं माफ़ी मांगने। मैंने कहा नहीं ये नहीं चलेगा, नो सेकंड चांस टू द वुमेन, शी इज़ ए विडो। एक हमारी वही मेंबर थी जिसके बच्चों ने उसके साथ ऐसे किया एंड बड़ी अच्छी 49 सेक्टर की सोसाइटी में रहती थी एंड उसका यहाँ मेरे यहाँ एक्सीडेंट हुआ तो शी वाज इन द हॉस्पिटल। ने उसको देखने भी नहीं आए, लड़का बहू कुछ भी नहीं उसका किया, वहाँ साथ में बेटी ने किया सब कुछ। हाँ, तो फिर मैंने सोचा भी, फिर मैंने डीसी से एप्लीकेशन देकर आई, उनको घर से निकाला और द हाउस एंड ऐसे ही ओल्ड पीपल who are being ill treated, मेरे को कॉल आ जाती है, then I involve these old helpline, old age helpline से and आओ जी राज। तो जैसे मैम आपने बताया आपको, तो ये इंस्पिरेशन जब आपने जैसे बताया ये जर्नी जो आपकी शुरू हुई थी 85 से पहले की आपने बात करी, तो उस टाइम आप जब ये गांव में गए और आप लोगों से मिले तो जो आपको एहसास हुआ, सो वहाँ से ये इंस्पिरेशन आई या कहीं कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट था जिससे आप ये इंस्पायर हुए कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है बिना सेल्फिश मोटिव के, विच यू आर डूइंग वंडरफुली, बहुत ही अच्छा जो आप कॉज के लिए काम कर रहे हैं? बस मैंने जब उनकी देखी प्रॉब्लम्स वगैरह, वो फिर लेडीज़ बात करनी शुरू कर देती हैं ना मेरे साथ। मैं पास में बैठ गई, किसी के घर में चाय पी, किसी के पास बैठे, तो फिर उन्होंने हमें बताया भी हमारी तो बेटी बहुत दुखी है, ऐसे आ गई है वापस। काफ़ी मेंटल हरासमेंट एंड फिज़िकल हरासमेंट एंड सब बहुत हो रहा था। देन आई डिसाइडेड, मैंने कहा नहीं, आई मस्ट डू समथिंग फॉर द पीपल फर्स्ट, देन आई हैव द राइट टू गो एंड आस्क फॉर द वोट, लाइक दैट, मस्ट हेल्प देम वट एवर आई कैन। सो देन आई डिसाइडेड टू डिवोट माई टाइम। सो शुरू में तो एवरी डे इट वॉज लाइक ओपन हाउस फॉर एनीबडी कुड वॉक इन। फिर देन आई थॉट टू मच हो रहा है, देन आई केप्ट जस्ट वन, because ladies are also busy in their home, they can't come every day. So Saturday we have kept the time from 11 AM onwards. कई बार 3 बज जाते हमें बैठकर फैसला करते। तो ओल्ड एज की जैसे मैं बता रही थी, तो देन आई कॉल द ओल्ड एज और समटाइम्स पुलिस एंड देन उनको लेडीज़ को वहाँ से लेकर आते हैं। वो कई बार उन्होंने बेटे ने इतनी बुरी तरह उनको कर रखा था ना, कैद की तरह। तो काफ़ी ओल्ड एज में आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर द लेडी केम, हिज ब्रदर वोंट लेट हर गेट इन, सेक्टर 8 की बात है, गुड फैमिली। देन आई कॉल्ड अप द पुलिस एंड मैम, सो ये इसमें आई एम श्योर जैसे ये सब आई थिंक बहुत ही लोगों की ज़िंदगी में इतना बड़ा इम्पैक्ट आता है जो आप उनके लिए कर रहे हैं, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन बहुत ऐसी अच्छा लगता है, मानोगे नहीं, जब हम फैसला करके कपल्स को इकट्ठा करते हैं एंड वो रहते हैं आकर, तो उन्होंने आकर एक ये प्रोफेसर थे इंजीनियरिंग कॉलेज के, उनकी वाइफ भी बड़ी एजुकेटेड थी, उनको बड़ा इल ट्रीट करते थे। शी सेज आई वोंट लिव। मैंने कहा मेरे कहने पे आप या हम सब फिर उनको फोर्स करते हैं कि हमारे कहने से एक चांस दो, तो दे स्टार्टेड लिविंग टुगेदर गुड एंड बच्चा हुआ एक लड़की। बहुत ही बढ़िया मैम। तो जिस तरह से अभी लोगों आपको आई थिंक आप जिस तरह से एक केस आपको इतना क्लोज है, बहुत केसेस हैं, मैं जो आपको बताऊं तो लाइन लग जाएगी एंड बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है जब यहाँ से खुश जाते हैं। और अब मैं जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो है डिवोर्स रेट, ये पिछले 3-4 साल में बहुत बढ़ गया। 3-4 साल में बहुत बढ़ गया। और इनफैक्ट जैसे आपने अभी भी शेयर किया, पहले शायद जो केसेस आते थे वो लड़कियों की तरफ से आते थे, फीमेल की तरफ से आते थे, बट अब लड़कों की तरफ से भी कुछ परसेंटेज केसेस आने लगे। जी, यही मैंने कहा भी, लड़कों को लड़कियाँ अनड्यू मतलब उनके घर में ना, लड़की के पेरेंट्स अनड्यू इंटरफेरेंस, कोई भी हल्की सी बात होती है उधर माँ को कॉल कर देते हैं। एक मैं आपको बहुत, यू वोंट बिलीव इट,
एक लड़का आया मेरे पास, कहता जी मैं इसने मुझे बहुत तंग किया, पुलिस में पकड़ा दिया। तो मैंने बुलाया उसको, लड़की को, मैंने उसने फिर लड़के ने उसका फ़ोन लेकर रिकॉर्डिंग दिखाई जिसमें उसकी मदर उसको बोल रही है भाई तू हल्की सी गैस ऑन करके और बाल आगे करके बाल जला देना और फिर शोर डालना भी मुझे आग लगा दी। एंड दैट्स व्हाट शी डिड। एंड लुक एट द वे, आई मीन मदर ने ये बात बताई उसको। तो लड़कों की तरफ से भी, जैसे आपने बताया है ना, इस तरह के केसेस आते हैं, लड़कियां की तरफ से भी इश्यूज आ रही हैं। हरास किया जा रहा है आजकल। तो मैम आप तक किसी ने पहुंचना हो, कोई केस हो ऐसा जिसको आप तक यहाँ आना है, तो वो क्या उसका प्रोसीजर है, किस तरह से वो आपको अप्रोच कर सकते हैं? वो मेरे दे कैन जस्ट वॉक इन, मेरा है यहाँ पे इस पे पेज भी है। आपका वेबसाइट पे पेज है, डिटेल्स हैं, जो नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जैसे हम अभी आपके, मेरे को कई बार फ़ोन आते हैं, कभी शिमला से, कभी कहीं से, मैडम मैंने आपका ये गूगल पे देखा, सो व्हेन शुड आई कम, एंड मेरे को प्रॉब्लम है। मैम एक बार अगर आप हमारे ऑडियंस के लिए वो नंबर बता दें तो ये बहुत सबके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा कि उस नंबर पे कॉल करके आपसे अगर बात की जाए। तो हम अगर एक नंबर बता सकते मोबाइल नंबर 9888886023। Yeah, anybody can come approach, and our house number is 230 सेक्टर 9C। So anybody, कोई जो भी लड़की या लड़का किसी तरह की फेसिंग harassment at the hands of the life partner or from the parents or from the neighbors, any kind, and they can come, मेरे पास आ सके, मुझे मिल सकते हैं। और हमारी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है और इसको जैसे मैं देख पा रहा हूँ ये कम्युनिटी ग्रो होती जा रही है। आपके साथ लोग, आपने ये मुहिम शुरू करी और लोग आपके साथ जुड़ते गए और आज जिस तरह का विजन मैम लेके चल रहे हैं, आने वाले टाइम में जिस तरह से मैरिजेस में डाइवोर्सेस केसेस बढ़ रहे हैं, रेप केसेस के इंसिडेंट हमें हर रोज़ सुनने को मिलते हैं, तो उस समय में ऐसी कम्युनिटीज़, ऐसे लोग जो आगे बढ़कर सेल्फिशलेसली लोगों की मदद करते हैं, तो आई फील मैम बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हैं। और नंबर मैम ने बताया है, हाउस सेक्टर 9C में इनका घर है जहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं और आप लोग भी यहाँ आ सकते हैं जिनको किसी कपल में कोई ऐसा इशू है, हस्बैंड को, वाइफ को, और उस डाइवोर्स की तरफ जा चुके हैं, तो मैम की काउंसलिंग सेशंस होते हैं जिससे जैसे मैम ने बताया 80% केसेस में लोग साथ रहने लग जाते हैं एक चांस देने के बाद। तो डेफिनेटली आई थिंक आप किसी तरह की भी काउंसलिंग आपको मैरिज में चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मैम। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर एंड लवली मीटिंग मैम, बहुत बहुत बढ़िया लगा। राइट मैम।